नमस्कार संस्कृताय बंधुओं, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अपने मैं वाणी को वहां से शुरू करूंगा जहां से कि हमारे आधुनिक युग के प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियों से मैं अपनी इस हिंदी दिवस के व्याख्यान को सब शुरू करूंगा। जैसा कि वो कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है सब भाषा के मूल, अब इन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। तो आपने ऐसा जाना कि जो हिंदी भाषा है या कोई भी भाषा हो, हर एक भाषा का अपना अपना बहुत ही योगदान होता है सभी भाषाओं का। खासकर हिंदी भाषा जो है इसकी उपलब्धि पूरे विश्व में है। पूरे विश्व के लोग लगभग इस भाषा को जानते हैं, समझते हैं। अब हम लोग हैं कन्नड़ मलयालम ना समझ पाएँ भले, मगर कन्नड़ वाले मलयालम वाले अपनी भाषा को बड़ी सरलता से समझ पाते हैं, जान पाते हैं। तो मैं ले चलता हूं आपको हिंदी दिवस के बारे में। आखिरकार हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाए जाने का प्रस्ताव है, इस सब के विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा मित्र। और हमारे अन्य मित्र भी आपको कुछ ना कुछ तो बताएंगे। जैसा कि आप सभी को हमने बताया कि आप सभी को हमने कहा कि हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, तो आपको फिर से एक बार हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। जब राजभाषा का दर्जा दिया गया तो तब यह प्रस्ताव हुआ कि हो सकता है इसी दिन से अब क्या होगा, हिंदी दिवस मनाया जाएगा। तो प्रथम हिंदी दिवस 1953 को मनाया गया। तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप लोग को भली भांति ज्ञात होगा, आप लोग जानते होंगे, जैसा कि आप लोग हमने अपने व्याख्यान में भाषा के बारे में बताया था कि अपने भारतीय संविधान में भारत भाग 17 में अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है वर्तमान समय में, मगर इससे पूर्व 14 भाषाएं थी और आवश्यकता अनुसार विभिन्न भाषाओं को जोड़ा गया। पहले सिंधी जोड़ा गया, उसके बाद ऐसे ऐसे मान के चलिए नेपाली को और मैथिली और मलयालम, बोडो आदि भाषाएं जोड़ी गई। तो आप लोग जान पाएंगे कि जैसे कि सब लोग जानते हैं कि बिना आवश्यकता अनुसार कुछ नहीं किया जाता। हो सकता था कि 14 ही भाषाओं से काम चल जाता, मगर आवश्यकता पड़ी तो विभिन्न भाषाओं को जोड़ा गया, समझा गया। तो मित्र, आप लोग को हम ये बताते हुए मैं आप लोगों के लिए एक जैसे भाषाओं को याद करने के लिए मैं एक जो महिलाएं विवाह आदि में गीत गाती हैं उसी के एक ट्रैक पर मैं आप लोगों के लिए सभी 22 भाषाओं को बताने का प्रयास करूंगा कि वो 22 भाषाएं भैया हैं कौन। जैसे 22 भाषा सुनाई थे 22 भाषा सुनाई थे गाई के आज भैया सुना सुना। 22 भाषा सुनाई थे गाई के आज भैया सुना सुना। असमिया बंगला गुजराती हिंदी कन्नड़ भैया सुना सुना। 22 भाषा सुनाई थे गाई के आज भैया सुना सुना। कश्मीरी के सुना, कोंकणी के सुन, मलयालम मणिपुरी मराठी नेपाल भैया सुना सुना। हम सुनाई थे गाना हम सुनाई थे आज तोहरा के आई भैया सुना सुना। उड़िया पंजाबी सुना, संस्कृत सिंधी के सुना, तमिल तेलुगु उर्दू बोडो मास, तमिल तेलुगु उर्दू बोडो बा महान भैया सुना सुना। यही लागे डोगरी मैथिली की संथाल भैया सुना सुना। 22 भाषा सुनाई थे गाई के आज भैया सुना सुना। तो ये गीत थी आप लोगों के लिए हमने बनाई थी स्वयं, तो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप इस गीत के माध्यम से 22 भाषाओं को याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। थोड़ा हो सकता है तुकबंदियाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ा गई हों, फिर भी हमने प्रयास किया अच्छा आपको सुनाने का, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं
बहुत बड़ा एक साहित्यकार हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह एक विद्यार्थी हूँ सामान्य वर्ग का। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ इसमें क्या था कि इस भाषाओं को हमने बताया था कि कौन कौन सी भाषाएं थी। अब और हमने कुछ लिखा था आप लोगों के लिए, तो उसको भी मैं सोचता हूँ आपको सुना दूँ। एक हिंदी वर्णमाला याद करने की ट्रिक को हमने भी सुना था। इजहार जी, हिंदी की गीत मैं गुनगुनाता हूँ, हिंदी की गीत मैं गुनगुनाता हूँ। अब इसमें मैं क्या बताऊँगा, मैं आपको जो 52 वर्णमाला हैं उनका नाम मैं बता देता हूँ इस गीत के माध्यम से। आप सुनेंगे कैसे है। हिंदी की गीत मैं गुनगुनाता हूँ, हिंदी की गीत मैं गुनगुनाता हूँ, संविधान में स्थिति सुनाता हूँ, हिंदी की गीत मैं गुनगुनाता हूँ। वर्ण है इसमें 52 स्वरों सहित, वर्ण है इसमें 52 स्वरों सहित, ये बातें मैं तुमको सुनाता हूँ, हिंदी की गीत में गुनगुनाता हूँ, हिंदी की गीत में गुनगुनाता हूँ। स्वर है इसमें 11, स्पर्श 25, स्वर है इसमें 11, स्पर्श 25, अंतस्थ ऊष्म को 4 गिनाता हूँ, हिंदी की गीत में गुनगुनाता हूँ, हिंदी की गीत में गुनगुनाता हूँ। 2 द्विगुण इसमें 2 उच्छिप्त हैं, 2 द्विगुण इसमें 2 उच्छिप्त हैं, 4 संयुक्त व्यंजन सुनाता हूँ, हिंदी की गीत में गुनगुनाता हूँ, हिंदी की गीत मैं गुनगुनाता हूँ, 52 वर्णमाला को सिखाता हूँ। जैसा मित्रों मैं स्वयं अपने द्वारा इस गीत को निर्मित किया था। कल ही शाम को इजहार भैया हमसे बोले कि कुछ हिंदी दिवस पर कुछ नया करना है, तो अब आपको बताना है अपना परिचय कैसे आप बता पाएंगे, आखिरकार आपको सब कैसे जान पाएंगे। तो हमने बहुत ही प्रयास किया था इस गीत को बनाने के लिए। हमने ज़्यादा, अब इसमें कहो कि मैं अभी इसमें एक और था मैं जोड़ देता, मगर देखिए भैया गीत है, समझने के लिए अगर आप समझ लेंगे तो वहीं ब्रैकेट वगैरह में लिखकर इस गीत को लिखने के बाद वहीं ब्रैकेट में लिख देंगे कि आखिरकार स्पर्श क्या होता है, अंतस्थ क्या होता है, ये सब आप पहचान सकते हैं, उच्छिप्त क्या होता है, द्विगुण क्या होता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई दूं, मैं ऐसा चीज़ बताता हूँ जैसे आपको सीख पाए, क्योंकि भैया एक दिन के लिए नहीं होता कि आज हिंदी दिवस है तो आज के ही दिन सब चीज़ कर लिया जाए। हमको प्रतिदिन निरंतरता सब चीज़ करनी है हिंदी के बारे में। तो मित्रों, मैं आप सभी को अपने अन्य मित्रों से भी मिलाना चाहता हूँ। ये सब भी आपको हिंदी दिवस के बारे में कुछ ना कुछ तो बताएंगे और हिंदी दिवस की आपको बधाइयाँ देंगे। तो सर्वप्रथम मैं अपने प्रिय मित्र, अब इनको मैं IAS की पदवी देने लगा हूँ पहले से ही। IAS शिव कुमार भैया हमारे मित्रों को कुछ बताइए हिंदी दिवस के बारे में। हेलो दोस्तों, आज हिंदी दिवस है, तो आज का सेशन है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस भारत में, हमको लगता है पूरे भारत में मनाया जाता है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या 1949 के पहले मतलब बाद ही मनाया जा रहा है, इसके पहले क्यों नहीं मनाया जाता है। तो भाषा के ऊपर मतलब जैसे आज से नहीं, प्राचीन काल से, मध्यकाल से जैसे भाषा की लड़ाई हो रही है कि मतलब जैसे हिंदी हो गया, उर्दू हो गया और मतलब तमाम भाषाएं हैं, हम सब का सम्मान करते हैं। अब ये नहीं कि मतलब कि जैसे आपको हिंदी आ रही है, इंग्लिश आ रहा है, उर्दू आ रहा है, तो सब भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें मतलब प्रचलन में हैं, जो हिंदी चीज़ है, हम उसका व्याख्या ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें हर चीज़ मतलब बता सकते हैं अच्छे से। मतलब ये चीज़ें हिंदी से हो सकती हैं। हिंदी मतलब इसलिए पीछे थी
कि मतलब इसका कोई मतलब जैसे नियम कानून नहीं था, कि मतलब इसको जैसे बिखेरा गया, कि मतलब और मतलब जैसे संविधान में कब इसको लागू किया गया, और सर्वप्रथम इसको कौन बोला कि मतलब हिंदी एक मतलब जैसे हिंदी हिंदुस्तान या भारत की मतलब भाषा है ये। यहाँ कोई भी आता है या कहीं से भी आता है, हिंदी बोलता है, तो भारत में हिंदी ठीक है दोस्तों। हाँ मित्र, जैसे कि शिव कुमार भैया ने आपको बताया कि हिंदी दिवस के बारे में, कि हिंदी की जो भाषा है आर्यावर्त यानी कि प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल में तो संस्कृत का बोलबाला था, संस्कृत से पाली, पाली से प्रकृत, प्रकृत से अवहट, अवहट से अपभ्रंश, इन भाषाओं को यथाक्रम चलते हुए आज हमारी हिंदी आप देश में बहुत ज़्यादा बोली जाती है, समझी जाती है। हर एक सामान्य व्यक्ति हिंदी भाषा को बड़ी ही सरलता से, बहुत ही सहजता से समझ पाता है, जान पाता है। आप बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने रामचरितमानस नामक, तो वही जो रामचरितमानस में व्याख्यान था, रचना है, उसमें अगर आप पढ़ेंगे, जानेंगे तो उसमें एक से एक पुरुषार्थ रोचक बातें हैं कि आप उसको समझ पाएंगे, जान पाएंगे। मैं यही कहता हूँ, भारत का कोई भी नागरिक हो, किसी भी देश का नागरिक हो, उसको रामचरितमानस एक बार पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मित्र आपको कुछ हिंदी दिवस का शुभकामनाएँ देंगे। चलो बहुत नमस्कार भाइयों, नाम तो पता ही होगा, हमारा नाम संजय है। आज हिंदी दिवस है और सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हिंदी दिवस पर। और बस।